हेलो एवरीवन। भारत अपने सबसे मुश्किल वायु प्रदूषण के दौर से यहां पर गुजर रहा है, जिसमें देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया आ रहा है, खासकर अगर हम दिल्ली यहां पर शहर की बात करें तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। इसे रेड अलर्ट के एरिया के तौर पर घोषित कर दिया गया है और यहां पर देखा जाए तो ग्रेड 4 को भी आज सुबह यहां पर लागू करने की बात भी की गई है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक सवाल उठता है कि यहां पर यह बढ़ता वायु प्रदूषण क्यों है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ यहां पर क्यों हो रहा है, ग्रेड 4 जैसी परिस्थितियां जो हैं या जो भी तकनीकी हमारे पास लागू करने में देरी यहां पर क्यों होती है और इन सब के लिए यहां पर जिम्मेदार कौन है, वायु प्रदूषण से किस तरीके की समस्याएं होती हैं, किस तरीके की बीमारियां होती हैं, इसका प्रभाव यहां पर कैसे पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं और ग्रेड 4 या ग्रेड 3 जैसी यहां पर जो बात की जा रही है इसके अंतर्गत किस तरीके की प्रविधियां या किस तरीके के प्रावधान यहां पर लागू किए जाते हैं, इन सभी यहां पर तथ्यों को, जानकारियों को हम एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो आज की स्थिति है, आज सुबह सुबह की अगर हम देखें ग्रेड 4 स्थिति लागू करने की जो बात उठी है, दिल्ली में देखें तो WHO का एक अपना मानक यहां पर बनाया गया है वायु प्रदूषण की स्थिति से कि किस तरीके की स्थितियों में हमें यहाँ पर क्या प्रावधान यहाँ पर करने होंगे और एक मानक जो तय किए जाते हैं कि किसको प्रदूषण माना जाएगा और सबसे खतरनाक एक स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में WHO के जो लिमिट यहाँ पे स्थापित की गई थी उससे 20 गुना ज्यादा यहाँ पे वायु प्रदूषण है। ये जो एक तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली हम इसे ठंडी के दिनों में फॉग की मान लेते हैं, फॉग की स्थिति को मान लेते हैं, कोहरा या धुंध की स्थिति मानते हैं, लेकिन ये कोहरा या धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, जहां पर हम देखते हैं कई सारे वायु प्रदूषण के जो कण होते हैं वो यहाँ पर हवा के साथ मिलकर के कोहरे जैसी एक स्थिति बनाते हैं, लेकिन यह प्रदूषित यहां पर आपको स्थिति होती है, जिसके कारण हम इसे स्मॉग कहते हैं। ओवरऑल एक घटनाक्रम को अगर हम देखें तो AQI जो है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो 450 को पार कर गई है, जिसके कारण यहां पे ग्रेड 4 को लागू करने की बात की गई। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों की यहां पर मीटिंग को भी आज यहां पर होनी है। उसके पश्चात यहां पर क्या डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में जो भी अपडेट होगी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बात करें तो यहां पे देखिए दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और जो वर्तमान समय में स्विस ग्रुप का IQ एयर है, उनके रियल टाइम डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर सुबह 11:45 पर जो कल की स्थिति अर्थात रविवार के अगर हम मुताबिक अगर देखें तो 11:45 तक दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 701 यहां पे दर्ज किया गया और वही सुबह 7:30 बजे देखा जाए तो इसे 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स को 483 यहां पे दर्ज किया गया। दिल्ली की जो हवा है वो क्रिटिकल स्टेज में यहां पर पहुंच चुकी है और 6 नवंबर को अगर हम देखें दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स रही वो 470 यहां पर दर्ज की गई, अर्थात अलग अलग इलाकों को मिलाकर एवरेज यहां पर 470 है। यह वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के लिमिट से देखा जाए तो 20 गुना यहां पर अधिक है। और जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो हम क्या प्रावधान करते हैं, किस तरीके की प्रविधियां होती हैं, कैसे इसे रोका जाए और इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए यहां पर दुनिया के सबसे प्रदूषित जो शहरों की यहां पर बात की जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सबसे पहले उसको हम यहां पे समझते हैं। किस आधार पर क्या मानक होते हैं कि सबसे प्रदूषित की स्थिति होती है, उसके मानक क्या हैं। सबसे प्रदूषित सूची की अगर हम देखें यहां पे दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का देखें, भारत का जो दिल्ली शहर है सबसे ज्यादा 483 है, जो खतरनाक यहां पर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। दूसरे नंबर पे लाहौर पाकिस्तान है 371, ये भी खतरनाक श्रेणी में है। तीसरे स्थान पे भारत का ही है शहर कोलकाता, जिसको 206 जो कि एक बहुत खराब यहां पर श्रेणी के अंतर्गत है। चौथे नंबर पे ढाका बांग्लादेश है 189। मुंबई भी यहां पर आपको शामिल है भारत, जिसका 162 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, खराब श्रेणी के अंतर्गत। कराची को देखें तो पाकिस्तान का शहर 162, यहां भी आपको खराब स्थिति है। इसके बाद नंबर 7, 8 पर यहां पर चीन के शेंगयांग और हांगझोउ हैं जो 162 और 159 के साथ आपको खराब श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 9वें और 10वें नंबर की हम बात करें तो 9वें पे जहां कुवैत सिटी कुवैत है, वहीं 10वें नंबर पे चीन का एक और शहर वुहान है, जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 150-52 के अंतर्गत है, जो 150 की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें टॉप 10 में भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे यहां पे 3 बड़े शहर जो हैं आपको टॉप 5 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यह दिखाता है कि भारत में वायु प्रदूषण किस हद तक यहां पर बढ़ चुका है। वहीं अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की स्थितियों का मानक क्या है, वायु
कितनी स्वच्छ है या नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रेंज होती है। उस रेंज में जैसे जैसे हवा का प्रदूषण यहां पर बढ़ता जाता है, उस रेंज के हिसाब से उसे एक श्रेणी यहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे सबसे अच्छी वायु क्वालिटी जो होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है, वो 0 से 50 के बीच होती है। 51 से अगर 100 की श्रेणी में आ गए तो आपकी हवा जो होती है वो संतोषजनक स्थिति में होती है। लेकिन जैसे ही आप 101 से 150 के अंतर्गत आते हैं, ये मध्यम श्रेणी, और 151 से देखें तो 200 की श्रेणी में यहां पर आपको देखा जाए तो ये खराब श्रेणी के अंतर्गत आती है। वहीं 201 से 300 के बीच ये बहुत खराब की श्रेणी के अंतर्गत आएगी, और 301 से यहां पर 500 के बीच ये गंभीर या अत्यधिक खतरनाक की श्रेणी में यहां पर आपको वायु गुणवत्ता पहुंच जाती है। इस आधार पे अगर वर्तमान समय में देखें तो ज्यादातर भारत में यहां पर देखें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 301 से 50 की श्रेणी में पहुंच चुकी है, अर्थात सबसे गंभीर स्थिति में यहां पर आ गई है। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम उपायों की बात करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कारकों की बात करते हैं, तो वो यहां पे समझ लिया जाए। देखिए यहां पे जो स्थितियां वर्तमान समय में देखने को मिलती हैं, हम जब भी CAQM के मुताबिक जो ग्रैफ 4 को लागू करने की बात की जाती है, देखिए ग्रैफ के अपने आप में यहां पे 4 चरण है और इसे 4 चरणों में ही यहां पे लागू किया जाता है। ग्रैफ 1 जो होता है, जब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होती है वो 201 से 300 के बीच यहां पर होती है, तब हम स्टेज 1 में ग्रैफ 1 को लागू करते हैं। स्टेज 2 जो होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 301 से 400 होता है। स्टेज 3 के अंतर्गत एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 होता है, और स्टेज 4 जो ग्रैफ होता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 450 को पार कर जाती है, तब हम यहां पे ग्रैफ 4 को लागू करते हैं, जिसको वर्तमान समय में लागू किए जाने की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि ये आपको यहां पर स्टेज 4 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार कर गई है, सबसे खराब श्रेणी में यहां पर पहुंच चुकी है। जिम्मेदार कारकों की अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये यहां पर देखें, वैश्विक आबादी का जो 50% हिस्सा है ऐसे क्षेत्रों में यहां पर रह रहा है जहां पर आपको देखा जाए वायु प्रदूषण का स्तर अत्यंत ही खराब है। WHO के अनुसार अगर हम देखें तो कहते हैं कि देखिए वायु प्रदूषण के कारण औसत आयु जो होती है इसमें 73% की कमी आई है, अर्थात आपका जो जीवन काल है वो लगातार घटता जा रहा है। प्रदूषण में देखें तो PM 2.5 के सूक्ष्म कण हैं, ओजोन, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पर मात्रा जो होती है वायु प्रदूषण अर्थात वायु में सबसे ज्यादा यहां पर घुलती जा रही है, जिसके कारण वायु जो प्रदूषण है वो बढ़ा है। साथ ही प्रदूषण में देखें तो आर्द्रता बढ़ने से फोटोकेमिकल स्मॉग के बढ़ने की स्थिति भी देखी जा रही है, जो वर्तमान समय में फॉग जैसे एक स्थिति जो बन रही है उसका जो कारण है उसमें हम देख सकते हैं कि आर्द्रता और प्रदूषण दोनों के मिलने से फोटोकेमिकल एक स्थिति बन रही है जिसे हम स्मॉग कह रहे हैं। तो ये एक वर्तमान स्थिति आपको दिल्ली जैसे शहरों में बड़े स्तर पर आपको दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो डेटा हमें क्या बताता है, कितना यहां पे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पर आप देखें हवा में जो एक प्रदूषण की एक जो स्थिति है उसके कारण जो है चौथा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का वायु प्रदूषण। 66.7 लाख लोगों की दुनिया भर में मौत जो होती है वो वायु प्रदूषण से हो चुकी है। 12% जो लोग हैं वो असामयिक मौतों के कारण या जहरीली हवा उसके लिए जिम्मेदार है। 1 महीने से कम आयु के उम्र के बच्चों की मौत का 20% जो कारण है वो भी यहां पर वायु प्रदूषण है, अर्थात वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जो किसी एक वर्ग को नहीं प्रभावित कर रही है, बल्कि आपका जीवन काल कम करने के साथ साथ बड़े स्तर पर अनेक आपको मृत्यु के कारण भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, जो छोटे नवजात बच्चों से लेकर वयोवृद्धों तक यहां पर आपको प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वहीं दिल्ली की बात करें अगर हम, दिल्ली की हवा में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा घुली हुई हैं, जहरीला कौन सा पदार्थ है या उसको जहरीला बनाने के कारण क्या हैं, तो इसमें देखिए कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट है ये एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं आपके वायु प्रदूषण का। दूसरा, 1 करोड़ से ज्यादा जो गाड़ियां हैं तो आपको देखा जाए दिल्ली में, जिसके कारण ये लगातार जो पॉल्यूशन यहां पे जनरेट करती हैं उससे हवा यहां पे जहरीली हो रही है। निर्माण जो कार्य है जिसके कारण आपको अलग अलग प्रकार की अवसंरचना है, कह सकते हैं चाहे किस भी प्रकार की हो, उसमें आपको कह सकते हैं चाहे वो रेलवे हो, अवसंरचना हो, मेट्रो हो, रैपिड ट्रांजिशन फोर्स हो, या फिर आपको सड़कें हो, हाईवेज हो, बड़ी बड़ी आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हों, जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं वो सब यहाँ पर देखा जाए तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनके कारण जो धूल जनरेट होती है वो हवा के साथ मिलती है और उसे प्रदूषित बनाती है। इसी तरीके से 5000 से ज्यादा यहाँ पे जो कारखाने हैं जो रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं वो एक बड़ा कारण बनते हैं, और म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसको जलाने के कारण यहां पर आपको एक जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो पराली होती है किसानों के द्वारा जो जलाई जाती है वो भी यहां पर इसे जहरीला बनाती है। अगर हम बात करें
आसपास के इलाके में जो टॉप यूपी के सॉरी भारत के अगर हम सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्यों की अगर इसमें बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो होती है वायु प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र में जो गिरावट हो रही है, वहां पर औसत जो आयु जो है वो कम हो रही है, उसमें अगर देखें तो दिल्ली सबसे ऊपर है, जहां पर लोगों की औसत आयु में करीब 9.71, यहां पे इतना टाइम जो होता है, इतना साल जो होता है, उनकी आयु में लगातार कम हो रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो 9.47 है, अर्थात लगभग 10 साल लोगों की औसत आयु में कमी आ रही है। बिहार में देखें तो 8.82 साल, हरियाणा में 8.43 साल और झारखंड में 7.32 साल यहां पर लोगों की आयु में लगातार आपको औसत आयु में कमी देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 70 साल जीने वाले हैं तो मात्र 60 साल में अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी जैसे शहरों के आपको जो रिहायशी इलाके हैं या फिर जो आपको ज्यादा सिटी ऐसी हैं जो यहां पर लगातार निर्माण का विकास की स्थिति देख रहे हैं, वहां पर ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, हम कैसे यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए एक सिटी के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यहां पे बनाया जाता है, जो कि वायु प्रदूषण के विरुद्ध यहां पर लड़ने के लिए डेवलप किया गया है, जिसमें हम देखें तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 स्टेज यहां पर अलग अलग स्थितियों से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और इनको लेकर के देखा जाए तो आपको कई सारी जैसे कि बैन भी लगाए जाते हैं, डीजल जनरेटर पर बैन लगा दिया जाना, रोडों की सफाई करना, नाइट पेट्रोल्स और हॉटस्पॉट्स को यहां पर देखना ताकि यहां पर चीजों को कैसे यहां पर ठीक किया जा सकता है। कई सारे यहां पर एयर क्वालिटी प्यूरिफायर्स को लगाया जाता है, सफाई करना, रोड जो कह सकते हैं सड़कों की धुलाई इत्यादि करता हो, जो इन्फोर्सिंग बैन और फायर क्रैकर जो होते हैं, पटाखे इत्यादि जो चलाने पे बैन लगा दिया जाता है, और व्हीकल जो होते हैं जो कि ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं उनको यहाँ पे रोका जाता है। ये सब हम स्टेज 1 के अंतर्गत कहते हैं। स्टेज 2 में देखे जाए जब वेरी पुअर एयर क्वालिटी हो जाती है, जिसमें PM 2.5 जो होता है 121 mg प्रति इक्वल एयर में आपको समाहित हो जाता है, तब हम यहां पे जो रिस्पांस अपनाते हैं, जैसे कि डीजल जनरेटर को बैन करना, पार्किंग फी जो लेना आपको 3 से 4 गुना बढ़ा देना, कोल और फायर ईटर जो होते हैं फैक्ट्रीज को, वो हम यहां पर उनको बंद करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ यहां पे इसमें हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो होती हैं वो यहां पर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंतर्गत देखा जाए तो यहां भी आपको किस तरीके की यहां पर आपको सफाई होती है उसको लेकर हम अलग से थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में वो ज्यादा यहां पे आपको चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले आपके स्वास्थ्य पर किन अंगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है उस पर यहां पे नजर डालते हैं। देखिए यहां पे आपको सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं, जब भी आपको स्मॉग की समस्या है या वायु प्रदूषण की समस्या है, तो किस तरीके की बीमारियां यहां पर देखने को मिलती हैं। यहां पे देखें ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारियां जो होती हैं वायु प्रदूषण कारण ब्रेन से संबंधित आपको हो सकती हैं। आंखों को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर कंजक्टिवाइटिस, जो आंखों में आंख आना जिसको हम कहते हैं, आंखें सूखना और मोतियाबिंद जैसे आपको बीमारियां जो होती हैं वो आंख से रिलेटेड हो सकती हैं। इसी तरह जोड़ों के दर्द की बीमारी, जिसमें गठिया रोग जैसी समस्या आपको प्रदूषण के कारण हो सकता है। हड्डियों में देखा जाए तो फ्रैक्चर इत्यादि का, बढ़ने की हड्डियां अर्थात टूटने की, फ्रैक्चर होने की जो घटनाएं होती हैं वो यहां पर आपको बढ़ सकती हैं। इसी तरीके से दिल से संबंधित बीमारियों की बात करें तो इसमें आपको हाइपरटेंशन, दिल का फेल होना, या फिर यहां पे असंतुलित जो धड़कन अर्थात जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा कभी बढ़ जाए या बहुत स्लो हो जाए, तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। फेफड़े को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे यहां पर कंठ रोग, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो फेफड़े से संबंधित आपको वायु प्रदूषण के कारण हो सकती हैं। लिवर की बारे में बात करें तो यहां पे हेपेटिक स्टेरोसिस और लिवर का कैंसर, इस तरह की बीमारियां लिवर रिलेटेड होंगी। ब्लड की बात करें तो यहां पर ल्यूकेमिया, जो कह सकते हैं ब्लड कैंसर, रक्त बहने की क्षमता में प्रभाव आना, कमी आना, एनीमिया की समस्या हो सकती है, सिकल सेल आपको क्राइसिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम गैस्ट्रोस्टेंटाइन की बात करें, आज संबंधी यहां पर लीवर संबंधी अन्य बीमारियों को लेकर, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कैंसर हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं और पेट में सूजन इत्यादि आ सकता है। वहीं हम मूत्र जनन विकार को लेकर देखें, इसमें ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और प्रोस्टेट वृद्धि जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये सारी समस्याएं मूल रूप से अगर आपको देखें तो समस्या देखने को मिलती है वायु प्रदूषण के कारण। तो ये एक स्थिति है वर्तमान समय में जो बढ़ता वायु प्रदूषण है, जिससे संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर के लागू करने वाले प्रावधान हैं। ग्रेड 4 और ग्रेड 3 के संबंधित स्थितियां भी इसमें आपको देखने को मिलती हैं। इनको लेकर के आप यहां पर सचेत रहें, लोगों को सुरक्षित रखें, ज्यादा
यहां पर बाहर निकलने की कोशिश ना करें और अपने आप को सुरक्षित बनाए जाने के भी प्रावधानों को जरूर यहां पर फॉलो अप करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और प्रविधियों को लेकर कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।